के एक चर्चा रही होगी, आखिर आखिर होगा क्या। गति, ग्रहों की गति, गति होती है, कौन सी गति? ग्रहों के बीच की गति। समझ में आया? जो वैदिक में एक डिग्री चलती है, उस डिग्री की बात नहीं कर रहा। अगर दो ग्रह हैं, उन ग्रहों के बीच के डिफरेंस की गति को याद करना और समझना, ये है ग्रहों की गति, डिफरेंस ऑफ प्लैनेट बाई स्पीड। इस से बात करेंगे। अब बात आएगी ग्रह अस्त होते हैं कि नहीं होते, और कब होते हैं, जब मिलते हैं कि नहीं मिलते तब। क्या एक भाव में बैठ गए तो क्या अस्त हो गए? और ग्रहों की युतियां बनती हैं, योग बनते हैं, वो किसे ज्यादा बनते हैं? वो भी 3 तरह से बनते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के अनुसार। इस पे भी चलेगी कहानी पूरी। सम सप्तम वैरूपिया बता ही चुके हैं, वो कैसे कार्य करता है। और बताइए क्या हुआ अमित जी, और क्या हो सकता है? कुछ होगा कि नहीं? अमित जी। हाँ जी, हाँ जी। कहाँ गए? में दर्द हो रहा जी, है। रेस्ट कर लो फिर आज। नहीं नहीं रेस्ट। चले भैया जी, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो रेस्ट करो, कोई बात नहीं। हाँ, कोई भैया, बात नहीं, कोई बात नहीं। थोड़ा बाद टाइम में कर लो। रिलैक्सिंग करा के। नींद आएगी नहीं, फोन में मैसेज लगा रहूंगा, फायदा क्या है? जितना कोर्स है एक दिन ज्यादा लग जाएगा, और क्या होगा। जी बिल्कुल। कोई बात नहीं, रेस्ट करो। ना 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 ना। देखो आज अब एक कहानी का आपको बताया था कि नारी ज्योतिष के अंदर जीव कारक बृहस्पति होता है पुरुष जातक के लिए, बराबर है? जी। और स्त्री जातक के लिए शुक्र होता है, ठीक है ना? और जहां शनि कर्म भी का। एक जीव बैठता है, जिस राशि में बैठेगा, वो उसके मूल फीलिंग्स होंगी उसके जीवन की, ठीक है ना? मूल फीलिंग होंगी उसके जीवन की, जो उसकी लाइफ में दिखेगा, उसकी सांसों में। अब बताया था कि हर साल एक भाव बदल देता है, चलता है, बताया था ना? जी। अब उस भावना और फीलिंग को, उस भावना उस फीलिंग को वो हर एक अगले वर्ष में उस के साथ कनेक्ट करके जिएगा। जैसे पंकज जी की वृश्चिक में बैठा हुआ है, तो अगर दूसरे साल में वृश्चिक को ऐड करेगा धनु के साथ, ठीक है ना? जी। तीसरे साल में वृश्चिक को ऐड करेगा मकर के साथ। समझ में आया? जी जी। अब यहाँ कैसे ऐड करेगा? मकर में कैसे ऐड करेगा? नहीं करेगा, समझिए। अब वो जहां नारी के कितने भेद हैं, ये तो देखिए, ये हम बात कर रहे हैं बिना लगन वाली, लगन में कुछ नहीं है अभी। जहां गुरु बैठ जाएगा वो लगन बन जाएगी, ठीक है ना?
जी जी तो फीलिंग क्या की मिली पंकज को? बेस्ट की लगन बना के। जी जी उसके बाद वो कुटुंब में जाएगा दूसरी साल। कुटुंब के लोग, बच्चा 1 साल के बाद कुटुंब के लोगों को पहचानना शुरू करता है। जी हम्म। जी जी माड़ी बोलना शुरू करता है, बोलने की कोशिश भी करता है। आया समझ में कुछ? बहुत जी कुछ। यानी जीव चला। एक बात बोलूंगा, हम्म। एक बात बोलूंगा। क्या? बोलो बोलो। आपके सिर पे मैं था। समझ में नहीं आया। आपने बताया था ना, हाँ। तो वो आज सक्सेसफुल हो गया। हो गया। हो गया। चलो बाद में बात वो करेंगे। अष्टमेश वाला बाद में बात करूंगा उसके लिए। और भी मैंने रुकना। सोचा था मैं आपको लास्ट में बताऊंगा ये बात, पर आज वो हो गया। एक चीज बता दें, अब जी अमित पारा का फोन आएगा तुम्हारे पास। नहीं कुछ नहीं, कौन सी हमने वो सीक्रेट मना बात किया, हो वो गई? किसी ने वो मना किया वो। आपकी आवाज कट रही है। जी चलिए। अब बात आती है, ये समझ में आ गया? आया समझ में? नहीं आया किसी के? नहीं आया बता दो भाई। सबको आ गया? सब बुद्धिमान जी हो चुके हैं। मीनाक्षी जी तो एक्स्ट्रा सीख चुकी हैं। कहाँ एक्स्ट्रा सीखा भैया, काम भी कर रही हूँ ना साथ में, इसलिए बोल नहीं रही आज। अब मम्मी मम्मी को गुस्सा आने लग रहा है। क्या कह रही है मम्मी ने आज? उनका चलता रहता है। नहीं तो आपकी नो आवाज कमेंट। बता रही है कि आपकी कितना कुछ बात खटपट हुई है हल्की सी। हो जाता है वो मेरे अंदर चेंज। हम्म। और ये मत कहना सीसीटीवी कैमरा लगा के बैठेंगे घर पर। नहीं नहीं, तो रोज इंट्यूशन आया बात भैया करने को। आदत हो जाती है ना, हम्म। कि कब खुश है कब दुखी है। आवाज से पता चल जाता है। नहीं नहीं, एक बार आसाम गुवाहाटी तो वहां बात चल रही थी, पैसे कुंडली बनाई। जी मैंने बोला कि आप लोग 4 लोग बैठे हुए हो जहाँ बात कर रहे हो, मेरी बात हो रही है यहाँ पे और फोन स्पीकर पे है। यहाँ फोन स्पीकर पे, लेकिन हम आपकी बात गलत है कि हम 4 नहीं 3 हैं। हमें एक काम करिए, रूम के दरवाजे में देखिए कोई है क्या अंदर, आ रहा है, आया है क्या? हाँ, बच्चा एंटी एंटी मार गया। अब बताइए कितने हो गए? 4 4 हो गए यहाँ। ठीक है, अब मुझे बताइए कि एक आप में से कोई एक लोग जो है वो पानी के पास से आया है, बाथरूम से किचन में से, और हाथ धुल धला के तक से एक बाथरूम से कोई नहीं आया। नहीं आया। मैं कोई मैल पूछ, आप चारों में से जो अधिक उम्र की महिला है वो मुझसे पूछो आई कि नहीं आई इन 2 जगह में से, कि हाँ बर्तन धुल के आए हैं, मेरी मम्मी धुल के आई। बहू बोली उनकी मम्मी बर्तन धुल के आई। दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात पे और अगर भगवान मेहरबान हैं तो एक तो मार लेते हैं। हमें लाल और पीला मिला के एक रंग बनता है, उस रंग का मुख्य कलर इनके पहने हुए वस्त्रों में है। पीला और मिलेगा उसके साथ में। बोले किसी हाँ। ठीक होती है? हम्म।
प्रश्न कुंडली इतनी सटीक होती है? हाँ, सबसे सटीक। तो बोली हाँ, पहने हुए हैं, ठीक है चलिए। और एक चीज और देखिएगा कि क्या उनके पैरों में दर्द तो नहीं हो रहा, पूछो जरा, कि हाँ अभी आधा घंटे पहले से शुरू हुआ है। मैं पूछना था पैर की एड़ी में तो नहीं हो रहा है क्या चोट लगी होगी, क्या एड़ी में ही हो रहा है? अब वो कहते क्या जी बताइए कि हाँ सीसीटीवी कैमरा लगा के बैठे हैं क्या आप? वो सबके सब उठ के खड़े हो गए। बता कहां से रहे हो? हमें खुदा पहलवान मेहरबान तो गधा पहलवान, वो हाल मेरा। भगवान ने मेहरबानी कर दी, जो बोलो बोलते ले जाओ फिर तो। उस दिन के बाद से उतना अंधविश्वासी हो चुके हैं, और उनके घर पे मैं जो बोल दूं वो निकलता है, पता नहीं क्या है। ठीक है ना? जी। उनका विश्वास है जो भी है। अब इसको छोड़ दीजिए, अब आगे आ जाते हैं। गोचर तो वैदिक में हम लोगों ने बहुत देखा है ना। हाँ जी। गोचर इतना ही सटीक होता तो प्रकृति में तो बदलाव जो हिसाब से होते हैं, तो हमारे उस गोचर से हमारे सभी की लाइफ भी चेंज हो जाती, होती कि नहीं होती? जी। और तो हमें महादशा की जरूरत भी नहीं पड़ती वैदिक की तरह। तो गोचर और महादशा में क्या बताता है कि हमको दोनों देखने पड़ते हैं। ये तो कहता है ना परफेक्ट जी। महादशा है ना परफेक्ट गोचर है, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तब हम फल कर पाएंगे किसी का। ऐसा ही है कि नहीं है? जी जी जी। जो लोग गोचर के आधार पर फल कर देते हैं, गोचर से किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता। एक प्रकृति जलवायु परिवर्तन की बात होती है गोचर से, कि अब महंगाई आएगी, अब आलू महंगा होगा, सोना सस्ता होगा, अब बारिश होगी, फलाना ये होगा। ये तो चलता है एक सामूहिक तौर पर। जी। ठीक है ना? अब वो गोचर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ट्रांजिट। ट्रांजिट। पर हम नाड़ी ज्योतिष के अंदर बात करते हैं प्रोग्रेशन की। कि हर कुंडली के अंदर एक प्रोग्रेशन होता है, पीरियड होता है। ठीक है ना? जिसकी एक झलक हमने पिछली क्लास में दी, बताया भी था आप लोगों को। याद आया कि नहीं आया? जी जी क्या बताओ ना, क्या जी? बृहस्पति का बताया था आपने, जीव का बताया था। एक कुंडली का एक चक्कर जो है वो 12 साल में पूरा करता। और जिसकी जितनी उम्र होती है उसके हिसाब से जो रनिंग साल चलता है हम उसको लेते हैं इसमें। जैसे मेरी कुंडली में अभी जो चल रहा है वो 32वां साल चल रहा है मेरे को। 32 साल कंप्लीट है, 33वां चल रहा है। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 साल 2 बार घूम गया। और जो बचे साल हैं उसको जिस राशि में बैठा है, जैसे मेरा मिथुन राशि में बृहस्पति बैठा है, मिथुन से मिथुन 12 साल, मिथुन से मिथुन
24 साल, और जो बचे हैं मिथुन से गिनना है जितने साल बचे हैं वहां तक। मिथुन क्यों गिनेंगे? मिथुन से वृष गिनेंगे ना, 12 तो वहां हुए, 13 हो गए मिथुन से मिथुन तो। हाँ, 12 साल कंप्लीट हो जाएंगे नहीं वहां तक, 12 साल सेम का डिग्री। चक्कर। हाँ, 12 साल का चक्कर है, नहीं सेम डिग्री पे 12 साल कंप्लीट हो जाएंगे। जी। और फिर से जितनी एज है, जैसे मेरी एज 33वां रनिंग, जो रनिंग साल है वही लेना है। ठीक है जी। तो 12 साल, 12 साल 24 हो गए नहीं, जो जैसे 24 के बाद बचे हैं बैलेंस 9। हाँ तो मिथुन से हम 9 घर गिनेंगे आगे। जैसे मिथुन मेरी से 9। 50, जैसे हाँ, मेरी मिथुन। 50 है, 12 चौके 48। जी और मेरा मेरा धनराशि में है, तो इस वक्त अगर हम देखेंगे तो वो उसका हम कुंभ राशि में लगाएंगे बृहस्पति। जी। मतलब उसका अगर फलादेश करना होगा तो धनु और कुंभ के कारकत्व के साथ करना होगा। हाँ। ऐसा ही है भैया जी। हाँ, जैसे मेरा कुंभ में है इस टाइम, तो मिथुन और कुंभ को मिला के कुंभ राशि परिवर्तन। जी प्रभु, आप बताओ आगे। हम्म। यार भाई, यहाँ पर आपका बर्थ महीना है, उसके बाद जीव अपना परिवर्तन करता है एक तरीके से, प्रोग्रेशन। यानी बर्थडे होगा तभी तो बदलेगा ना ईयर, जी प्रोग्रेशन। सिंपल से इतनी बात करनी थी। गोचर में तो फलाने महीने में चेंज हो रहा है। अगर हमको अपना जो हमको में गुरु ने अपना गोचर चेंज किया था, जरूरी है कि आपके आपके प्रोग्रेशन में भी चक्कर दे। नहीं, मेरे तो तभी करेंगे जब जन्मदिन वाला महीना क्रॉस होगा। बस इतनी बात करनी थी। जी। उसमें राम कथा दुनिया वाली बता दी, घुमा घुमा के। नहीं नहीं, अच्छा बताया इन्होंने, जिसको नहीं पता था उसको भी पता चल गया। तो इसमें गोचर का कोई संबंध नहीं है, गोचर जहां मर्जी है। यहाँ पर हम बात करते हैं सिर्फ प्रोग्रेशन की, जी ठीक है ना। और नारी ज्योतिष के अंदर प्रोग्रेशन लिया जाता है किसी की जन्म पर। प्रकृति का जन्म तो नहीं होता ना यहाँ पर। चलिए, और क्या होगा और बताइए। तो बताओ कोई, ऐसे ही सही है आज। चलिए, सूर्य ये बताइए, इतना प्रोग्रेशन तो हो गया, यही आप लोग इतना तो निकाल लोगे कि जीव अब कहाँ बैठा है सबका। क्यों? जी जी आयु के अनुसार जीव कहाँ गया। जी। तो जी बताइए, सूर्य के कार्यकत्व क्या है अभी जी? नहीं यार। हेलो, मेरे को बोल रहे हो? माधुरी जी। माधुरी दीदी। जी भैया, सूर्य। सूर्य के कार्यकत्व क्या है? सूर्य के साथ संबंध किसके बनते हैं? सूर्य का संबंध हम पिता से लेते हैं भैया। हम्म। सूर्य सरकारी नौकरी का कारक है, आत्मा का कारक है। और क्या देखेंगे, हड्डियों का कारक भी है। बस अभी इतना याद आ रहा है। कलर ऑरेंज पकड़ेंगे, येलो।
अरे आपके सूर्य की, पिता भी तो हैं, ससुर जी भी तो हैं। हाँ ससुर, नहीं पिता तो बोला ना भाई, पाप मतलब बोला मैंने, और पहली संतान, पहली संतान। पहली पुत्री, दूसरी भी नहीं। ठीक है कि नहीं? जी अब नंबर किसका आता है लकी ड्रॉ में? कौन कौन है क्लास में? पंकज, चंद, गुरुजी चंद्र सौम्य, मन, हेलो, हाँ बोलो। मन, चार्ट करना, हम्म मन उचाट करना, हम्म बलबंदर जी, जी भैया जी। चंद्र, चंद्र के बारे में भैया जी, माता, हम्म, मन, हृदय, हम्म, माता मन हृदय। अगर आपकी बड़ी बहन है, अगर इतनी ज्यादा चंद्र है, छोटी नहीं, बड़ी बहन हो, पहली, ठीक है ना? आपकी पत्नी से बड़ी साली यानी बड़ी बहन उसकी पत्नी की, वो भी चंद्र है, ठीक है? और मामी, हाँ सही है। क्या हुआ? हाँ मामी जो होती हैं वो भी चंद्र हैं, ठीक है? अब मंगल, मंगल कौन बताएगा? पुष्प, हो पुष्प की तो बहुत जोत है। लक्ष्मी जी का महीना चालू हो गया है, गुरु जी, तो पूर्णमासी हो गई, जी गुरु जी, लक्ष्मी जी का जन्म हो गया, जी जी तो भैया जब लक्ष्मी जी का जन्म हो जाता है जी तो नीच के हो जाते हैं, जी जी नीच खत्म हो जाता है, जी गुरु जी, कि नीचत से खत्म हो जाता है फिर। जी जी। मंगल, ये भाई जब शरद पूर्णिमा आती है जी गुरु जी, तो लक्ष्मी जी का जन्म होता है, जी गुरु जी, ठीक है ना? जी जी और इसी महीने में सूर्य नीच के माने जाते हैं, जी गुरु जी, ठीक है ना? जी नीच के होते हैं कि नहीं होते हैं, कि जलवायु परिवर्तन में वो अपने को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, जी इसलिए गुरु नीच जी, के होते हैं। जी जी, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं तो लोगों को बीमारियां आ जाती हैं, तो जी जी, लोगों के हृदय का जो आत्मा पुंज होता है वो जी स्लो हो जाता है। गुरु जी, डेंगू बड़ा चल रहा है आजकल। डेंगू का ज्यादा चल रहा है, पता नहीं डेंगू है कि तीसरी वेव है, पता नहीं क्या है। जी गुरु जी, गुरु मंगल के बारे में बताना गुरु जी। ये बीजेपी सरकार है, जी सब छुपाती है। जी जी गंगा गंगा बिल्ला बैठे हैं ना ये जी बच्चे, जी हाँ। अभी तो ये स्ट्राइक भी करवाएंगे। जी जी। चलिए मंगल बताइए, मंगल क्या है? गुरु जी मंगल, गुरु जी भाई, पराक्रम, भूमि, मामा, पति, सेनापति,
साहस, बल, ताकत, बुद्धि। काल पुरुष कुंडली में मंगल को 2 स्थान दिए गए हैं, पहला घर मंगल और अष्टम मंगल। यार हमने तो जो पूछा ही नहीं, पहला स्तंभ। मुझे बताना तो पड़ेगा मंगल के बारे में। आर्कत्व बताओ खाली, बस जितना पूछा जाए उतना बताओ बस। अगर ऐसा लिखोगे नंबर कट जाते हैं, पता है एग्जाम में। जी गुरुजी, कोई बात नहीं। पूरी पराक्रम, साहस और सबसे शक्तिशाली राशि मंगल। और रिलेशन में बताइए। जी गुरुजी। रिलेशन। रिलेशन गुरुजी, मामा, हम्म पति, सेनापति, हम्म। और अभी फिलहाल तो यही है। चलिए अब हम बता देते हैं थोड़ा सा, कि हम भी बताएं कि मीनाक्षी बताएंगे। तो मीनाक्षी बताओ। छोटा भाई भी होता है, छोटा भाई। हम्म, मंगल हस्बैंड भी है, छोटा भाई भी है, और अग्रेशन है, आरबीसीज है जो ब्लड में है, गुस्सा है, और मंगल लैंड धरती। वो रिलेशनशिप में बस 2 ही पता है मेरे को। वैसे धरती भी है, लैंड जो खरीदते हैं। तो नहीं पता भैया। पति कारक भी है, ठीक है ना। जी जो बताया। जी तो भाई कारक बताया, भाई भी। नहीं, और दूसरा पुत्र मंगल के अधीन आता है। पहला पुत्र अगर सूर्य के अधीन है तो दूसरा पुत्र मंगल के अधीन है, ठीक है ना। गुरुजी हैंड राइटिंग भी है। हम्म हैंड राइटिंग। अब वो जो लिखाया वो नोट याद करके आओ पूरा। रिवीजन मारो, रिवीजन। तो बुद्ध था। अब चलिए अमित पाराशर। बताइए बुद्ध। ये बहुत बुद्ध के अधीन है। बुध बानी है, बुध हैंड राइटिंग, कम्युनिकेशन, और मित्र भी है। बुध मित्र भी है, बुआ भी है। मैथमेटिक्स भी है, बैंकिंग भी है, और बानी तो हो गई, संगीतकार भी है। ज्यादा बोलने वाले भी है। चलिए अगर बुद्ध की बात आए, किसी की पहली शादी हो टूट या दूसरी शादी की बात करने आए तो शुक्र को नहीं लेंगे पति पत्नी के लिए, ठीक है। बुद्ध को ले लीजिए, नारी के। दूसरी शादी वाला बुध, दूसरा विवाह। दूसरी पत्नी, ठीक है। सेकंड मैरिज। फर्स्ट मैरिज में शुक्र आती है ना। जी। और बहन हो गई, बुआ हो गई, प्रेमी भी है, प्रेम का भी है ये। बेटी भी है। बेटी। बेटी को लगा सकते हैं, एकदम नहीं। बेटी होती है लेकिन सबसे छोटी बेटी होती है, और छोटी बेटी बहुत ज्यादा लाडली भी होती है,
कुछ भी बोल दे फिर भी हम्म। वो बहुत ज्यादा बोलने वाली होगी। पटा गुरुजी पटा 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 पटा। गुरुजी हाँ गुरुजी बोलिए। गुरुजी, अच्छा आप बोल रहे थे कि दूसरी शादी के लिए बुध को देखेंगे। देखिए ना, हम आपकी नाड़ी बता रहे हैं। अच्छा बेटे भूल जाइए जो आप पढ़ के आए हो। ठीक है ना। पहली पत्नी, पहली शुक्र है, दूसरी बुध है। और जो आपको नजरों से नैम ढक्का होकर प्यार होता है ना, वो जातक को है, जातिका को, वो भी बुध है। नहीं आया तो फिर से कहानी शुरू करें मिथुन की या कन्या वाली। याद आ गई जो उदासियां तो सिंबल बताए थे जो। अमित जी अमित जी बहुत देखते हैं, बोले बोलते नहीं है। अरे भैया ये क्या, कहाँ गए ये बलवंदर जी? अब कहीं से बावड़े पड़वा दो भाई इसकी। नैनीताल, पिथौरागढ़, हिमाचल हिमाचल कहीं से ही करवा दो, तैयार है बेचारा। तैयार है सभी देखने को बर्बादी। बताओ किडनैप, इसको किडनैप करके ले चलें जहाँ बताओ, उनके बाद लेंगे। घर वालों कह रहे हैं भैया शादी हो गई लेकिन लव मैरिज कर ली है, आज्ञा दे दो घर में आने की। भैया जी, ये लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। हमने तो पहले ही बताया था क्लास में होते ही। हम खा के पछता रहे हैं, जो बिना खाए पछता रहे खाना खा लिया नहीं खा लिया तो बलवंदर जी जी खाया नहीं खा भी, तो रोटी भी ना मिलेगी तुम बोल रहे हो। हम तो खा के बैठे। चलिए अब कौन बचा? ए संदीप जी रह गए हैं क्या? हाँ जी है गोवर्धन जी। जी हाँ बृहस्पति बृहस्पति। गुरुजी विद्या वगैरह। वगैरह मतलब हमारी क्लास के अंदर वगैरह वगैरह का कोई मतलब नहीं आता। चार इतने महीने हो चुके, थोड़ा तो मल जाओ भाई। वगैरह वगैरह क्या होता है? गुरु क्या है बोलिए। विद्या गुरुजी और धार्मिक कार्य क्षेत्र, धर्म कर्म। धर्म कर्म की बात कर रहे हैं, फिर अगैर वगैरह मत बोलिए, ठीक है? आगे हम बता देते हैं। चलिए और कोई बताएगा? जी हो जाइए जी। अरे एक कोई पेपर वाले भी हैं, है कि नहीं है? भाग गए। तो वो आवाज कट रही है आपकी। पेपर वाले भाग गए क्या? अरे मुकेश जी हैं क्या? गए? नहीं वो नहीं है इसमें, चले गए हैं। मतलब अब कोई बचा नहीं क्या? सभी लोग हो गए नाम। चलिए देखिए गुरु क्या है? ज्ञान, वाणी, सांस, बोला ना। पुरुष के लिए जीव कारक। जब इतने दिन से चाप चिल्ला रहे हैं 4-5 दिन से, तो संदीप जी डट जाना चाहिए। गुरु बात आए तो जीव है क्या? उस चंद्र का गुरु ज्ञान है, तो आपको गाइड करने वाला,
आपको चलाने वाला, जीवन पथ पर चलाने वाला गाइड भी है वो, अगर आज की बात में गाइड करता है, जिसका हमने पिछली लास्ट क्लास में बताया था कैसे गाइड करता है। आपको प्रतिष्ठा दिलाने वाला, मान सम्मान, एक स्थान पर आपके ज्ञान का, और महिलाओं के लिए दूसरा पति भी है, सेकंड मैरिज का। हेलो जी दूसरा पति। जी। सेकंड मैरिज, अभी तो आपने सुना है ना, गुरु पति कारक होता है। हाँ जी, और गुरु ही उच्च का कराते हैं सब, पहले गुरु के व्रत रखो, ये करो वो करो। अब वो जिनके कुंभ विवाह होते हैं, कराए जाते हैं महिलाओं के, तो उनको तो भाई गुरु का कराया जाता है ना, फिर तो दूसरी शादी होती है ना कुंभ विवाह, पहली शादी हो जाती है ना फिर तो, इस तरीके से। जी। तो दूसरा पति तो फिर गुरु ही देगा ना, क्योंकि जानकारी तो होती, आधी अधूरी जानकारी खतरनाक होती है ना। मतलब मीनाक्षी तो कंफ्यूजन पड़ गई। हाँ, अभी तक मैं पढ़ ही रही थी। ये गुरु मंगल का है ही ना भैया कंफ्यूजन। मंगल है प्रथम पति। जी। अब शुक्र पे कौन बताएगा? तो मीनाक्षी कंफ्यूजन में मीनाक्षी बता देगी। अब शुक्र महिला का जीव कारक है, घर के अंदर की इज्जत है, और लग्जरी है, पैसा है, चल अचल संपत्ति है, और बहू है, पत्नी पत्नी है, पत्नी है, हाँ पत्नी। इतना ही पता है बस मुझे। बड़ी बेटी भी है, जी, बड़ी बेटी, बड़ी बहन भी है। बड़ी बहन आपने चंद्रमा में बताया था। हाँ, सबसे बड़ी तो होगी ये ना। कौन सी वाली? अब आप बीच वाली जितनी होती है, तो उससे छोटी वाली मेरे से सबसे बड़ी है वो चंद्रमा हो गई, फिर दो बीच की है वो शुक्र हो गई, मैं बुध हो गई, ऐसे। जी। अगर किसी की पहले पुत्री है बड़ी, तो वो भी शुक्र है। जी। कहते हैं ना, पहली संतान अगर पुत्री हो जाए तो लक्ष्मी के पास मानते हैं, कहते हैं, सुना है? जी। नहीं सुना भाई? मीनाक्षी ने सुना है। नहीं, बोलते हैं ना लक्ष्मी आई, लक्ष्मी आई। लक्ष्मी आई। जी भैया। नहीं, ये कहते हैं सभी ना, ने सुना होगा तो कॉमन है। किसी के यहाँ पहली संतान अगर पुत्री किसी के हुई है तो लक्ष्मी का आगमन हो गया। तो क्यों बोलते थे वो? इसलिए बोलते हैं। जी। शुक्र। शुक्र, यानी बेटी आई पहली, तो इसका मतलब वो धन लेके आई, तभी आप उसकी शादी करेंगे, सौभाग्यशाली। तभी आप उसको धन तो दहेज भी देते हैं ना, शादी करते हैं ना। हाँ जी। हाँ, बस। अब पुत्र वधू भी हो गई आपकी, शुक्र, ये मीनाक्षी जी बताई था। जी। अब वो शनि की बात आ जाती है, तो अमित पारसा की कुंडली के नवम भाव में शनि बैठा है, तो बता दो ये शनि के बारे में। शनि जो है, अगर नाड़ी के हिसाब से देखें तो नारी कर्म कारक, कर्म कारक, वो तो वैदिक में भी है। जी, वैदिक में भी है।
आप नाड़ी के हिसाब से बता रहे हैं न्यायाधीश। न्यायाधीश। वैदिक में भी है। न्यायाधीश और नहीं ना, खाली नाड़ी के हिसाब से बता रहे हैं ना, बताओ ना पहले। नहीं सभी मिक्स करके बता रहा हूँ। नहीं आपने वर्ड लिया ना। नहीं, आपने बताया था नहीं, नाड़ी में उसको कर्मकार कहा यूजुअली भी कर्म पॉइंट नहीं छोड़ूंगा आज किसी का। भैया आज ना सबको पकड़ के अच्छे से करेगा। भाई आलस में शनि। आलस्य है सनी, कानून है सनी। लोहा। एक कंफ्यूजन है मुझे, अभी पता नहीं पूछिए कुछ, कहीं मैंने पढ़ा था पुत्री भी है शनि। भाई नौकर भी है, नौकर। हाँ, हमारे घर के नौकर जिनको हम सैलरी देते हैं। देखिए जब दास्ता की बात आ जाती है तो अपने आप आता है। शनि को आलसी क्यों कहा गया? आलसी नहीं है, जिस एक काम करता है उसको पूर्ण तरीके से समझ के पूर्ण करने की कोशिश करता है, छोड़ता नहीं चाहता, वो परफेक्ट करना चाहता है। इस मेहनती मल्टी काम नहीं करता तब तक वो सोचता नहीं, एक पे निखर रखता है। जैसे मजदूर को कह दो भाई गड्ढा खोदना है आज, वो उतना ही खोद के खत्म कर देगा, उसका टारगेट है वो उतनी मेहनत। परफेक्शनिस्ट कह सकते हैं इसको, परफेक्शन के साथ हर काम करेगा। उसके बाद वो ये नहीं देखेगा कि कितना है, क्या उसका वो है, बस उतना ही उसका काम है, टारगेट बस। इसीलिए जितने भी हैंड वर्कर, जितने भी कार्य करने वाले होते हैं, मैकेनिक टाइप के मजदूर होते हैं, सब शनि के दिन आते हैं। भले वो इलेक्ट्रिक तो पंखा सही करने वाला हो, बाइक की सर्विस करने वाला हो, कारपेंटर हो, ठीक है ना, या मजदूर हो या ऑपरेटर हो। और बड़ा भाई भी शनि है, क्यों? अरे बड़े भाई जो होता है, अरे तू गलत करता है, ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, करते हैं ना, ऐसा नहीं, ऐसे कर, ये गलत है। बिल्कुल। तो वेदिक में भी बोला गया है बड़ा भाई क्या मां शनि का भाव। काल कुंडली का नाड़ी की, तो नाड़ी भी हुआ सोई नहीं, बाहर से आ गया कोई पोजिशन लगा दिया उसने खाली बस जी, ठीक है ना। अगर एक दो शादी तक सफिशिएंट है कि और बताऊंगे? बोलो। तीसरी मैरिज शनि से, तीसरा पति। ठीक है ना, मंगल गुरु शनि। अगर अब भी नहीं बनती है ना तो फिर मिलना ही नहीं है, भूल जाओ। हमारे यहाँ त्रिकोण से ज्यादा चतुर्भुज चलते ही नहीं फिर। अब भैया यहाँ पर बलबंदर जी बताएंगे राहु क्या है। राहु का नहीं, राहु का मुझे इतना नहीं पता। प्रभु लगन में राहु है। 4 महीने से 4 महीने दादाजी होते हैं राहु। अरे आप क्यों बोल दी? चलो सॉरी, पनिशमेंट रखना पड़ेगा बीच में बोलने का। और दादाजी हो गए, चलो और बताओ, बोल तो दिए, बताओ। राहु का नहीं पता है, एक ही रिलेशनशिप पता है मुझे। दादाजी होते हैं राहु और दादी नहीं होती, वो दूसरा उसका अपोजिट जो होता है वो होता है
और आप नानी नानी भी होती है शायद, नहीं? वह झूठ 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 बोलने वाला, झूठे चालबाज लोग। कुतर्क करने वाला, किसी से आपकी जो आते होती है ना, आते हैं डिस्टर्ब करती हैं, जी। जिसे बोलते हैं पितृ। पित्त खराब हो गया या पेट खराब हो गया, कहते हैं ना। हेलो, वह जी जादू टोना भी, जादू भी इसी से वैसे आता है। ये पित्त खराब होते कुछ सुनते हैं ना, पित्त खराब है आपका सूर्य के नीचे, ऐसे बोलते हैं ना देसी भाषा में। पित्त गर्मी वाला या पितृ? एक तो पितर हो गया, वो बात नहीं कर रहा हूँ, पितर वाले जी। जो पाचन तंत्र होता है, आप लोगों ने बताया, आप लोग हमसे ज्यादा दादा दादियों वाली कहानियां आपको पता नहीं है। बता दो भैया, याद हो जाता कहानियों से। तूड़ी के नीचे वाला जो होता है, जब आपकी खपत हो जाती है, या फिर महिलाओं की क्या कहते हैं उसको, बाउल चली जाती है, जानती हैं? जैसे ये जानती होंगी माधुरी जी। माधुरी है कहीं? हाँ है, हूँ भैया। कहते हैं ना कि धन चली जाती है महिलाओं की पेट में, सेंटर पे नाभि गिर जाती है। नाभि खिसकना। हाँ, नाभि नाभि के नीचे के पेट जो हिस्सा होता है वहां होता है ना। हाँ, वो उसको वो घूम जाती है, नाभि तो नहीं रहेगी ना। जी जी। अपेंडिसाइटिस एरिया। यहाँ तो छोटी आंत के पास, जी। तो जो वो हिस्सा जो होता है, ये पूरा राहु के अंदर में आता है। इसी को ही बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं पेटक, बोल दीजिए, पेटक बीमारी भी यहीं से आती है। जो यूट्रस ट्यूब या उसकी बात नहीं, यूट्रस ट्यूब, ओटीपोट वो बोलते हैं मराठी में। जो बोलते हैं पता नहीं, उसका मेडिकल पढ़े नहीं है, आप लोग रह रहे तक सीख लिया। पेड़ू ऐसा कुछ बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में। वो स्वादिष्ट काल चक्र का एरिया बता रहे हैं आप? समझ आ गया। हाँ, मूलाधार की रस्म पे होता है। मूलाधार के ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा। हाँ हाँ, वो नाभि से और मूलाधार के ऊपर बीच का सैक्रल चक्र। सैक्रल। ये राहु, पूरा राहु सब करता है पूरा ये पैनक्रियाज वगैरह जैसे हो गया। घर का पेटक कोई बीमारी होती है जिसे बोलते हैं जेनेटिक इश्यूज जो आते हैं, है ना, वो भी यही है। राहु से देखेंगे वो। यानी अगर आपका पाचन तंत्र खराब है, बड़ी आंतों में प्रॉब्लम आ रही है, तो मतलब छठा भाव काल पुरुष के आधार, तो वहां पर तो वो भी राहु से ही देखा जाता है, ठीक है ना। यहाँ यही तो इसी भाव में तो राहु उच्च होते हैं ना जी। उच्च के मतलब वो बलशाली सबसे ज्यादा। राहु को दादा बोला गया है। राहु को अगर आपकी कुंडली में है, दादा भी शो कर देता है। और एक पॉइंट हमने और सुना है कि आपको पोता भी देखते हैं। वो कैसे देखते हैं, अभी तक हमने काम नहीं किया जी। उसको आप निगलेक्ट कर दीजिए मेरी गाइडलाइन से, कि हमें देखा ही नहीं है तो क्या बता देंगे भाई, आप कहोगे बताइए कैसे बता, आते ही नहीं है, ठीक है ना। तो पितृ क्या है कि यहाँ से आपको राहु बताता है पिता का घर के बारे में, है ना। अभी दादा हो दादी हो जो भी पिता का घर है उसके बारे में। अब केतु के बारे में कौन बताएगा, कुछ बताएगा।
अरे हनुमान जी, हनुमान जी। इसमें थोड़ी है हनुमान जी, आप अरे तो हमारे अकेले हो गए हनुमान हो। जी हैं, पुष्प जी पुष्प हैं, जी हनुमान ही है। जी जी। बाल ब्रह्मचारी पुष्प जी कुछ समय के लिए। हाजिर। केतु। पुष्प जी आ लौट के आजा हनुमान। जी गुरुजी। अरे भैया कोई जामवंत है यहाँ पे? हाँ हाँ, बलवंदर जी हैं, बता दीजिए, याद दिलाइए। केतु मो- केतु है बोले, पूरी पेट से संबंधित भी होता है केतु, पेट से संबंधित है। हाँ, बोलते जाओ। मोटी बुद्धि वाला भी होता है। चलिए और। अरे पंकज जी बताइए। पंकज जी। गुरुजी पैर, गुरुजी पैर, धड़, केतु धड़ है। हम्म। और अरे भैया याद कर लो, केतु नाना है। केतु क्या है? नाना। हाँ ना। नाना। आपके माँ, नाना यानी माँ का घर, मातृ पक्ष यानी ननिहाल का। ठीक है, समझ में आ गया नाना? जी है गुरुजी। कि नहीं आया? मोक्ष जी भी है। जी। जिस चीज से इच्छा भर जाए, जिसे छोड़ने का मन कर दे, वो भी केतु है, मोह भंग कर दे जिससे। अगर मेरा मन नहीं, पंकज जी का मन नहीं है कि अमित से बात करूं, त्याग दूं, ये तो पंकज फिर तो पुष्प से ही बात करेगा, वो याद भी नहीं करेगा कौन था अमित पारासर। किसको नींद आ रही है? इतना बोर कर दिया मैंने, नींद आने लगी। मीनाक्षी जी को, मीनाक्षी दीदी को। सॉरी भैया सॉरी। तो वही है, कोई बात नहीं, क्लास बंद कर दे, नींद आ रही है सबको। नहीं मैंने पूरा दिन आज ज्यादा काम किया, मैं घूमने के लिए आई थी तो। अब जाइए बुद्ध की बात एक और कर लीजिए। बुद्ध को नपुंसक ग्रह बोला गया या नहीं बोला गया वैदिक में, कि नाड़ी में बोला गया? सब जगह बोला है, हम्म? सभी जगह बोला है। नपुंसक बोला गया है, यानी ये द्विलिंगी है। ये ऐसा है बिन पैंदी का लोटा, जहां तो रख जाए। स्वभाव ही वही है ना, जिसके साथ मिले उसके साथ। क्या मतलब है? अमित पारासर जी ऐसे ही है क्या? जी एक बार बोलना दोबारा, आवाज हाल नहीं। में जो आपने आपने बता आपको बिन जो पैंदी आपने के बताया लोटा वो बोल तो रहे मैंने हैं सुन। भैया। ओह। बोलो अभी हो कि नहीं? नहीं, जो गुरुजी ने बोल दिया वो हम बन जाएंगे, इसमें क्या है। ये देखो चेंज सडन। नहीं, देखो यहाँ नपुंसक की बात हो रही है। देखो देखो, बुद्ध में जी ये होता क्या है, अगर बुद्ध लगने से होता है तो आदमी अपने को हर माहौल में ढाल के अपने को बदल देता है। जैसा देश वैसा भेष बदलने वाला है। तो अमित जी माहौल देख के उसको समझ के अपने को उस माहौल में वहां पर ढाल लेते हैं। अब इसकी पुष्टि करेंगे बलवंदर जी, है कि नहीं?
गुरुजी ढाल लेते हैं, इनकी बहुत अच्छी बात है। बहुत सही बात बोली आपने, ये माहौल देख के अपना वो बदल लेते हैं हिसाब। लग रहा है नूरपुर में आगे पकड़ लेगा, तुमसे 6 साल बड़ा है, बता दे रहे हैं। कोई बात नहीं गुरुजी, मैंने इसके साथ टाइम स्पेंड किया है। स्पेंड किया है? अच्छा जी बिल्कुल किया है। बलविंदर जी गुरुजी मैं तो वो चले गए हैं शायद, चले व्यस्त हो गए, गए। अच्छा, वो बोर हो गया लग रहा है आज लेफ्ट हो गए। जी। कहानियां छोड़ रहे हैं वो, कोई बात नहीं, आगे बताएंगे नहीं। अरे वो सुन लेंगे, बताए तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। नहीं पता क्या है उनका, पता क्या है, फोन आ जाता है तो फोन सुनने के चक्कर में लेफ्ट हो जाते हैं। आगे देखना थोड़ी देर में फिर से जुड़ जाएंगे। तो मेरे चाचा जी के साथ भी यही हो रहा है, फोन आता बहुत। तो मैंने उनको बोला था कि अपने घर के फोन से कनेक्ट करो, तो शायद कल से वो ऐसे ही करेंगे। अब देखो, उनको बोलो डीएनडी पे लगा दे, मेरे घर वाले को भी इसी समय याद आती है फोन करने की। मैंने डीएनडी पे लगा देती हूँ, फिर कॉल नहीं आता किसी तो का। जन्मकालीन स्थिति में बुध जिस राशि में बैठा हो, ठीक है ना, जी जी जिस राशि विशेष में उपस्थित होगा, जिस राशि में बैठा होगा, उस राशि के लिंग अनुसार पुरुष या स्त्री जो भी है वो राशि लगा लीजिएगा, ठीक है ना। गुण धर्म को भी अपनाता है, ऐसा लगाइए अपनी अपनी राशियों पर। जैसे स्त्री राशि में इसमें अगर बुध बैठा हुआ है, स्त्री वाले कार्यकर्ता देगा, ठीक है ना। और पुरुष में बैठे हैं तो पुरुष के कार्यकर्ता देगा वो बुध को, ठीक है। अब यहां पर एक बात और आती है कि सूर्य जो है इस नाबालिग के, जो नपुंसक है, नाबालिग है, इसको छोड़ता नहीं, इसके आजू बाजू रहता है, थोड़ा बहुत अंतर रहता है, होता ही नहीं होता क्या? जी अब यहाँ ये देखना है किस स्थिति में बुध अस्त होता है। क्या होता है? अस्त। अस अगर सूर्य से बुध अस्त नहीं है, बुध सूर्य से अस्त नहीं है, तो इसके अंदर महिलाओं वाली प्रवृत्तियां आ जाएंगी, देखने को मिल जाएंगी। या उस अगर तरीके के अस्त नहीं है, अस्त नहीं है तो उसके अंदर महिलाओं के रूप के कार्य करने की क्षमता मिल जाती है, उस तरीके की। ठीक है ना। जैसे पहले आपने बताया था नहीं कि बुध जो है अगर स्त्री राशि में बैठा है तो उसमें वो गुण आएंगे, पुरुष की कुंडली भी होगी तो उसमें वो गुण आएंगे जी। और मेरा बुध जो है कर्क राशि में बुध के साथ अस्त होके बैठा है। आपका बुध बुध के साथ, इसका सूरज के साथ बुध बैठा है अस्त होके। अच्छा अस्त होके, हाँ, तो पहले तो मैंने देखा कि मेरे में तो ऐसी कोई गुण है ही नहीं है, जो पहले आपने बात की थी। अब आपने दूसरा पॉइंट उठाया तो वो सही बैठ गया इसमें जी। चलो, यानी आपका अस्त हो गया है, क्यों? मेरी कुंडली में अस्त है। इसका मतलब तुम घर में खाना भी बनाना जानते हो और बाहर तो नहीं जानता, नहीं आता। मेरा भी नहीं आता। लगन, हाँ जी, हम तो कुछ कह रहे ही नहीं रहे,
हम तो पंकज को सुनना है, एक को पंकज को सुनना है, अमृत को सुनना है, क्या करें, इन दोनों को सुनना पड़ता है। सुनाओ गाना सुनाओ, पंकज बोलो बोलो, क्या हुआ पंकज? जैसे गुरु जी मेरा सिंह लग्न है, बैठा है सूरज के साथ बुध लग्न में ही अपनी राशि में, सूरज के साथ। अस्त है कि नहीं है ये देखो अपना, बैठे तो बहुत उठते हैं। जी ठीक है ना? जी गुरु जी। हाँ जी हाँ मैंने जी। क्या कहा, वो तो घूमते ही रहता है, अपना खुद लगाओ। मीनाक्षी का कहाँ बैठा हाँ है? जी हाँ जी। मीनाक्षी पे बैठा है। हाँ, मेरा 12वें हाउस में बैठा ना भैया, तू बारह में बैठा है, चंद्र चंद्र शुक्र के साथ। 4 नंबर में। जी, क्या? सूर्य मेरा 60 डिग्री का है और बुद्धि अब आदमी वो मुझे। अपना देख लो, मिला दो, बता देना आराम से। जी हाँ, पर मैं खाना वाना बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझसे जबरदस्ती बनवाया जाता है। मेरा बुध मकर में है, 10वें घर केतु के साथ। लगाओ देखो, 10 में है। तो भैया काल पुरुष कुंडली का देखेंगे या फिर जो राशि में है वो देखेंगे, क्या देखना क्या है? सब लिखाया हुआ है, देख लो, रिवीजन करो, रिवीजन कर, किसी का भी कर रिवीजन करके आना, कहा था ना एक बार, जी सबसे कहा भी था हमने कि नोट्स बनाए हैं तो भेज भी दो, नहीं भेजे। तो इन्होंने बुध की क्लास ली नहीं है, मैं सेंड कर दूंगी इनको। एक बार दिशाएं लिखवाई थी, नहीं लिखवाई थी आप लोगों को? नहीं लिखवाई। नहीं, दिशाएं नहीं, सॉरी, नहीं दिशाएं लिखवाई हैं। और स्त्री का ग्रह कौन सा है, जो राशि कौन सी है, और पुरुष का राशि कौन सी है, स्त्री कारक तो सारी सब होती है, और भी सब सारी पुरुष कारक होती है। तो बताई थी, तो उसको ध्यान रखो, ये तो हट रहा है ना भैया। बताना फिर आगे चल के, जी ठीक है ना? तो ये होमवर्क करो और लास्ट में बताइए, नहीं समझ में आया तो हम तो बता ही देंगे फिर, या हम तो बैठे ही इसीलिए हैं, हम तो वही नौकरी कर रहे हैं आप लोगों की, बताना पड़ेगा। भैया, अभी डांटना मत प्लीज। आज तक कैसे, मतलब डिग्री वाइज देखेंगे? कंफ्यूजन रहती है मेरे को हमेशा। डिग्री वाइज ही चलता है ना, जैसे वैदिक में देखते हैं वही ना। वो ही है, उसके बिना जी है ही नहीं। ठीक ठीक। तो आज तो उसी से चलेगा ना, डिग्री वाइज कुंडली के अंदर। जैसे गुरु जी मेरा 19 है बुध, तो फिर खाली सूरज की बुध की डिग्री देखनी है। डिग्री में अंतर देखा जाएगा ना, सूरज की तो 0 है, और बुद्ध की 19 19। तो अब तो है ही नहीं आपको शायद। नहीं है फिर क्या मारो, पहाड़ से उलो नीचे। अमित जी बताएंगे अब। हाँ जी अमित भाई बताइए। हाँ जी, बताओ। कब बुध आस्था है? नहीं, बुध आकाश। तो तेज तुम्हारी सिक लेगा ना क्या? हाँ जी गुरु जी मेरा सिंह लगन है। बाद में भी चंद्र है, बुध है, बुध बाद में है। नहीं नहीं साथ ही है, सूरज बुध और शुक्र साथ ही है लगन में ही। सिंह राशि तो वैसे ही पुरुष राशि है। जी जी।
तुम्हें क्या बताना है फिर? हाँ जी अस्त तुम नहीं हो, जी। और क्या बताया था? अस्त ना हो तो पुरुष तत्व आते हैं। तो स्त्री तत्व वाले गुण नहीं आते। नहीं आते हैं। और आपका बुध वैसे भी अस्त नहीं है, और सूर्य आपका के बुध बिना पूर्व। बुध महिला के रूप में कार्य करता है। जी ठीक है, सूर्य के बिना, यानी अस्त सूर्य नहीं, बुध नहीं है, बुध अस्त नहीं है तो महिलाओं से काम करेगा, अस्त है तो पुरुष से काम करेगा। जी 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 अमित का अस्त था ना, जी 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 महिला से हट गए थे। अब आप देखो जी महिला वाले काम कौन से कर रहे, करते कि नहीं करते हो? तो गुरुजी घर का काम तो करना ही पड़ता है। महिला वाले कौन कौन से काम आ गए हैं देखो। चुगली करना, खाना जैसे बनाना, मम्मी के साथ खाना बनाना, कपड़े धोने, झाड़ू पोछा करना, सब कुछ करना होता है। इमोशंस भी तो है। कपड़े धोना थोड़ी कुछ स्त्रियों का ही काम होता है खाली। बोलता ही बहुत है ये, जी जी पटा 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 अकेले में। जी जी मस्का ही लगाना अच्छा जानता है। क्या करे, करना होता है। माधुरी जी कहीं क्या, चलो क्लास पूरी हो गया, टाइम जी भैया ओवर। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है ठीक है। अब इस आज कुछ नया मिल गया, नहीं मिल गया, नहीं मिला? मेरे मिला? बालबंदर जी गए, मैं